भले ही कम डिटेल स्टडी मैं ना करा पाऊँ, लेकिन आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर हों, मैं इस तरह के क्लास लेना चाह रहा हूँ। और आज ह्यूमन बॉडी से मैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो मैं इसमें से आपको आज चाहूंगा कि सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम से मैं सबसे पहले आपको बोन्स, जो जैसे सबसे पहले मान लीजिए अगर हम खड़े हैं तो उसमें हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर हमारी हड्डियां ना होती तो जैसे हम कोई आपने देखा होगा विदाउट बोन्स वाले जो भी एनिमल्स हैं, जैसे कि केचुआ आप देख लीजिए, केचुआ S1 देखते होंगे, उसका कोई सेफ साइज नहीं होता, किसी भी तरीके से उसको उठा कर रख दीजिए या किसी भी दिशा में मुड़ जाता है, कैसे भी उसको रख दीजिए तो ये विदाउट बोन्स हो जाते हैं। और इसी बोन्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को दो भागों में बांटते हैं। एक तो आपका हो जाता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में वो एनिमल्स आते हैं जो कि जिनके पास बोन्स होती है, और एक दूसरा हम डिवाइड करते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब, इनवर्टिब्रेट जिसमें कि विदाउट बोन्स वाले होते हैं। बोन्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को दो भागों में बांटते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो आप अगर फाइलम में जाएंगे, संघ में जाएंगे, तो आपने सुना होगा कि फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के आपके हेमिकार्डेटा तक, हेमिकार्डेटा या इसके पहले तक के जितने भी एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिडेंटेटा, हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का और इकायोडर्मेटा, यहाँ तक के जितने भी आपके फाइलम्स होते हैं ये आपके इनवर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। इनवर्टिब्रेटा के मतलब कि जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम या बोन्स अब्सेंट होती है। बोन्स अब्सेंट का मतलब इनके पास हड्डियां, ट्रू बोन्स नहीं पाई जाती हैं। और उसके बाद जब हम वर्टिब्रेटा में आते हैं, अर्थात जहां पर वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है, तो वहां पर हड्डियां जो है शुरू हो जाती हैं, और उसमें हम हायर एनिमल्स को रखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपकी फिशीज आती हैं, फिर इसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं, फिशिस के बाद आपके एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आपके एवीज, मतलब कि जिसमें कि पक्षियां आती हैं, और सबसे लास्ट में जो हाईयर माना जाता है वो मैमल, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब जिसमें कि आपके दूध देने वाले प्राणी आते हैं। तो आप सब सबसे पहले तो ये बताइए कि बायोलॉजी की क्लास में बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है? कोई बताए इसमें से बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ बायोलॉजी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? तो बायो मीन्स जीवन, लॉगोस मतलब अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन। बहुत अच्छे। और कोई बताए? और कोई बताए? बायो, जी बहुत बढ़िया आपने बताया है, बिल्कुल सही जवाब आपका। बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स, बायो शब्द ग्रीक वर्ड बायोस से बना है, BIOS, और लॉजी भी ग्रीक वर्ड लॉगस से बना है। और बायोस का अगर हम इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो बायोस को इंग्लिश वर्जन में कहते हैं टू लाइफ, सॉरी लाइफ। बायोस मत मिस होता है इंग्लिश वर्जन में, बायोस मिस लाइफ, और लॉगस मिस होता है इंग्लिश वर्जन में टू स्टडी। और अगर हिंदी में हम देखेंगे तो लाइफ मिस होता है जीवन, और टू स्टडी मिस होता है अध्ययन करना। इस प्रकार से हम बायोलॉजी का डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी को आगे हम दो भागों में बांटते हैं, बायो जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी, मुझे लगता है कि विपिन सर ने एक हमारे इसी मंच पर एक हमारे बॉटनी विशेषज्ञ को भी उन्होंने आमंत्रित किया है,
तो जो भी बॉटनी की आपके क्वेश्चंस होंगे वो सर से मैं हाजिर कराऊंगा, या फिर अगर वो नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो जितने भी बॉटनी के क्वेश्चन होंगे, उससे मुझे लगता है इसमें ज्यादा क्वेश्चन बॉटनी के दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको आपको कवर करा दूंगा। तो बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी दो भागों में बांटा गया। जूलॉजी को भी हम उसी तरह से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ जूलॉजी। ZOOLOGY, जू ग्रीक वर्ड जून से मिलके जून से बना है, और लोगी मिस वही हो जाएगा आपका स्टडी। जून मिस हो जाएगा एनिमल इंग्लिश वर्जन में, और लॉजी मिस टू स्टडी, अर्थात कि और ये एनिमल्स जीव जंतु हो जाएंगे आपके। तो इसको हम अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड द जूलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी कहलाती है। आपकी मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच रही है ना? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी सर। हाँ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? पहुंच रही सर। आप लोगों को, हाँ, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, या आप लोगों के भी हिसाब से कोई क्वेश्चंस होगा, तो आप लोग पुटअप कर सकते हैं, ठीक है? बाकी धीरे धीरे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको फाइंड आउट कराता जाऊंगा। आज मैं शुरू कर रहा हूं आपका बोन सिस्टम। बोन्स, हड्डियां। तो मानो शरीर में कुल मिलाकर के आपकी 206 हड्डियां होती हैं आपके एडल्ट में। आपके एडल्ट में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब ये बच्चा हमारा पैदा होता है तो यहाँ पर इसके शरीर में 270 से लेकर 300 तक की हड्डियां होती हैं। और जब यही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, शिशु के रूप में हो जाता है, बालक के रूप में हो जाता है, तो इसके शरीर में ये हड्डियां और जुड़ करके तमाम हड्डियों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। ये बचती है कुल मिलाकर के 208। और जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसके शरीर में हड्डियां बचती हैं 206 टोटल। तो जब शुरू में बच्चा छोटा होता है उसकी हम मालिश वगैरह करते हैं, और अगर सही से मालिश वालिश नहीं करते हैं तो क्या होता है, कभी कभार हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी भी जुड़ जाती हैं। इसलिए बचपन में मालिश जरूरी होता है ताकि ये हड्डियां सही से जुड़ सके और बच्चे को एक सही शेप मिल सके। जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, ये हमारे शरीर की शेप और आकार देने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका यही कार्य है कि हमारे शरीर को सीधा रख सके, खड़ा रख सके और एक शेप दे सके, एक आकार दे सके। तो आज हम शरीर में कुल मिलाकर के ये हड्डियों को हम कंकाल के नाम से भी जानते हैं, और इनके समूह को स्केलेटल या कंकाल के हड्डियों का ढांचा जैसे बोलते हैं। पूरे शरीर को एक तंत्र के नाम से, जिसने भी मान लीजिए जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम में पूरा एक कंकाल तंत्र हम बोलेंगे कि क्योंकि पूरी हड्डियां आपस में हमारी मिल करके पूरे शरीर का ढांचा और शेप बना रही हैं, तो ये हमारा एक कंकाल तंत्र कहलाएगा। क्योंकि और इस कंकाल तंत्र को, इस स्केलेटन सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे बाहरी देख रहे जंतुओं पर एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन उन जंतुओं में होता है, मेनली देखा जाता है, जिन जंतुओं में हड्डियां नहीं बनी होती हैं। हड्डियों जैसे इनवर्टिब्रेटा जंतु, जो भी वो जंतु जिसमें हड्डियों का शेप नहीं होता है, हड्डियां नहीं होती हैं, तो उसमें हम एक्सोस्केलेटन के रूप में देखते हैं। जैसे हम प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के जो भी जंतु हैं, उसमें हम जो स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, जो कंकाल तंत्र देखेंगे, वो कंकाल तंत्र बाह्य कंकाल तंत्र के रूप में दिखाई देगा। जैसे कीड़े मकोड़े हैं,
कीड़े मकोड़ों को आप टच करेंगे तो बाहर से उनका शरीर आपको टाइट दिखाई देगा, तो उनका जो कंकाल तंत्र है वो बाहर ही एक्सोस्केलेटन के रूप में दिखाई देगा। हालांकि वो हड्डियां नहीं है, लेकिन उनका जो कंकाल तंत्र है वो बाहर के रूप में दिखाई देगा, उनके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है। उसी तरह से आपका जैसे मान लीजिए मोलस्का के जंतु हो गए, आपका घोंघा हो गया, सीपी हो गया, तो इसमें क्या होता है कि इन जंतुओं के शरीर में बाहर इनका कंकाल तंत्र होता है। आपने कभी घोंघा देखा होगा, ऊपर से एकदम बहुत ही टाइट होता है, ताकि ये इनके शरीर की रक्षा अंदर से करते हैं। अगर किसी ने मांस तो शायद नहीं खाया होगा मुझे लगता है, लेकिन अगर घोंघा को तोड़ कर देखें आप, तो घोंघे का शरीर ऐसे आप रख देंगे तो बिल्कुल विदाउट शेप में ऐसे ही जमीन जैसे कहते हैं पूरी तरह से गिर जाएगा, क्योंकि विदाउट बोन्स वाले हैं, इसमें हड्डियां नहीं होती हैं। इसी तरह से आप जैसे कीड़े मकोड़ों में मान लीजिए बिच्छू वगैरह देख लीजिए, तो इनका शरीर पूरा ऊपर से बाह्य कंकाल तंत्र के रूप में होता है, टाइट होता है। कभी आप डंक की तरफ मत छू दीजिएगा, नहीं तो आपकी हड्डी हिला देगा। इसी तरह से आपकी हो गई, तो इन सब जंतुओं में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन के रूप में इनका कंकाल तंत्र पाया जाता है। दूसरा आता है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन का मतलब यह है कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में हड्डियां शरीर के अंदर होती हैं, इनका स्केलेटन सिस्टम शरीर के अंदर होता है और बाहर के रूप में इनके हड्डियों के ऊपर मांस और स्किन लगी होती है, जैसे हम लोगों का शरीर है। तो ये एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन को आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो रही हो तो बताएगा मुझे। किसी को इसमें कोई डाउट है? हेलो हेलो हेलो। जी सर। किसी को कोई डाउट हो रहा है या कुछ समझने में दिक्कत हो रही तो बताए। नहीं सर। हेलो। जी सर। कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? अभी सर क्लास आप लोगों को समाप्त हो जाएगी। और जी सर। बच्चों में तो देखिए, 1 मिनट सर। हाँ बताएं सर। छोटा बच्चा पैदा होता है तो इसमें नियर अबाउट 300 तक हड्डियां होती है, 270 से 300 तक माना जाता है। और जब यही बच्चा हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, शिशु के रूप में बैठने उठने लगता है, तो इसमें बालक के रूप में, तो इसमें हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है। ये इस तरह से होती है कि हड्डियां छोटी छोटी होती है और आपस में जुड़ी नहीं होती है। जब हम इनकी मालिश करते हैं, मालिश वगैरह इसीलिए छोटे बच्चे की मालिश की जाती है कि ताकि इनके शरीर की जो हड्डियां हैं, जो आपस में तमाम हड्डियां जुड़ी हुई नहीं है, वो आपस में जुड़ सकें और शरीर को एक सही शेप और आकार दे सके। इसीलिए इन बच्चों की मालिश बहुत जरूरी होती है। शुरुआत में तमाम प्रकार के तेल वगैरह, आयल वगैरह आते हैं कि इन बच्चों की मालिश की जाए और सही तरीके से इनके शेप मिले। तमाम बच्चे अगर देखिए जो बचपन में उनकी मालिश सही तरीके से नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों की हड्डियां टेढ़ी भी जुड़ जाती हैं, तो उनका टेढ़ा हो जाता है शरीर वगैरह या हाथ कुछ कहीं भी। तमाम बच्चों का आप देखिए सर वगैरह थोड़ा सा बेडौल होता है, क्योंकि वो हड्डियां सही शेप में नहीं होती हैं। तो हम उनकी मालिश करते हैं, लोग बताते हैं कि इस तरह से गोलाई में मालिश करिए, जिधर निकला होता है उसको थोड़ा सा दबा के मालिश करिए। तो उन बच्चों का शरीर देखिए, आपकी हड्डियां जो है फिर धीरे धीरे अपने शेप में आ जाती हैं और सही हो जाता है। तो जब हम शिशु रूप में आता है तो वहां पर उसकी हड्डियां 208 हो जाती हैं, और जब यही 30 साल तक एडल्ट तक आते आते जो है, या उसके पहले 18 साल तक की, ये 206 बचती हैं। और हड्डियों में जो हमारी डेंसिटी होती है, जो हड्डियों की मजबूती होती है, वो मैक्सिमम 30 साल तक होती है। जब 30 साल की एज होती है, उस समय तक हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा मजबूती और डेंसिटी होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा उसी समय पाया जाता है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे 30 साल के बाद हमारी हड्डियों से कैल्शियम वो खोना शुरू कर देती हैं, कमी आती है। आपने कभी कभार एड में भी देखा होगा कि महिलाओं की आती है कि 30 साल बाद हमारे शरीर से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है या हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। चंदभूषण जी, जी सर, अभी सभी लोगों क्लास पुनः बंद हो जाएगी, कट जाएगी, आप लोग तुरंत पुनः जुड़ जाइएगा। जी सर। जी, सभी लोग पुनः लिंक से जुड़ जाएंगे। ठीक, आवाज जा रही मेरी?
वो हमारी फीमर है। फीमर मतलब जंघास्थ जिसे बोलते हैं, जांग की हड्डी आपकी, आपके घुटने से लेकर के आपके जांग तक, आपके पेल्विक गर्डल मतलब कमर तक जो हड्डी आई है, अपेंडिकुलर पोर्शन पे लगी होती हैं, एक एक्सियल पोर्शन पे लगी होती हैं। अपेंडिकुलर मतलब ये हड्डियां हमारे हाथों पैरों की जो चलने फिरने में जो हमारे अंग सहायता करते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया हमारा, यहाँ सब जो हड्डियां लगी होती हैं, हमारी जंघे की हड्डियां हो गई, हाथ पैर की हो गई, और ये पीछे हमारा कंधे की हड्डियां, ये सब हड्डियां हमारे चलने फिरने में सहायता करती हैं। तो इन्हें हम अपेंडिकुलर पोर्शन में बोलते हैं। अपेंडिकुलर की हिंदी मुझे इसमें नहीं कंफर्म हो पा रही क्या है, लेकिन ये हड्डी, ये हाथों पैरों के हड्डी में जो हड्डियां होती हैं उन्हें अपेंडिकुलर बोन्स बोलते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर के अंगों की रक्षा नहीं करती हैं, ये केवल हमारे चलने फिरने में सहायता करती हैं। दूसरा होता है एक्सियल हड्डियां। एक्सियल हड्डियां ये होती हैं हमारे सीने की हड्डियां, वक्ष की हड्डियां, जो कि हमारे अंदर के विसरल अंगों की सहायता करते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा लंग्स हो गया, और इस तरह से ये हड्डियां हमारे अंदर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। और हमारी जो ब्रेन की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां हो गई, ये हमारे ब्रेन वगैरह के दिमाग की रक्षा करती हैं, तो ये एक्सियल में गिनी जाती हैं। जबकि जो हड्डियां, जो अंग हमारे चलने फिरने में सहायता करते हैं, उनमें उपस्थित हड्डियों को अपेंडिकुलर बोलते हैं। अपेंडिकुलर की संख्या 126 है और एक्सियल की संख्या है 80, और टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 206। एक्सियल में आपका आ गया हाथ पैर में, तो हम देखेंगे 126 में से क्या क्या होती हैं। 126 में से हम देखेंगे कि 30 हड्डियां हेलो 30 हड्डियां आपके एक हाथ में होती हैं और 30 हड्डियां आपके दूसरे हाथ में होती हैं। तो ये 30 मिला करके आपके 60 हड्डियां हो जाती हैं। और ये 60 हड्डियां कहां कहां कैसे होती हैं? सबसे पहला हमारा, हम देख रहे होंगे, हमारी पहली हड्डी के रूप में हम हाथों में, एक हाथ में हम आपको गिनाते हैं या बताते हैं कि हमारी एक हाथ की हड्डी में 30 हड्डियां कहां कहां पर है। सबसे पहले हमारा जो ये कुहनी है, कुहनी के ऊपर और कंधे से लेकर के जो हड्डी, एक मोटी हड्डी जुड़ी है, ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारे घुटने से लेकर के हमारे जांग तक की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती फीमर, उसी तरह से हमारे कुहनी से लेकर के हमारे कंधे तक की एक सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमरस। ये ह्यूमरस हड्डी की संख्या 1 होती है। अब हम कुहनी से जब नीचे आते हैं तो वहां पर हमारी जो ह्यूमरस हड्डी है वो 1 थी, लेकिन यहाँ पर हड्डियों की संख्या 2 हो जाती है। इस 2 हड्डियों में से एक हड्डी को बोलते हैं रेडियस और दूसरी हड्डी को बोलते हैं अल्ना। ये कुल मिलाकर के एक ह्यूमरस हो गया, एक रेडियस हो गया, एक अल्ना हो गया, कुल मिलाकर के ये 3 हड्डियां हो गई। फिर रेडियस अल्ना के बीच नीचे हमारी कलाई की हड्डी है, कलाई, इस कलाई की हड्डियों को कार्पेल बोलते हैं। हेलो, कार्पेल, जहां जिसे कि रिस्ट भी बोलते हैं। रिस्ट, कभी कभी जब आपकी कलाई में कोई चोट मोच आ जाता है तो डॉक्टर आपको रिस्ट बैंड देता है, और वो आपकी कलाई में बांधने के लिए होता है। और यहाँ कार्पेल में आपकी कुल मिलाकर के 8 हड्डियां होती हैं। जी, सभी लोगों को दिख रहा है चित्र ये? माने सर, चित्र दिख रहा है आपको सबके मोबाइल में ये हड्डियों वाला? जी, इसको देख के बात करेंगे सर, ज्यादा समझ में लोगों का आएगा। जी सर, बिल्कुल जी सर, इसी पर कलम रख के बात करिए आप। जी, आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी जहां पर, सर चंदन जी, आपके सबसे नीचे कोने में एक पेन नुमा, तिरछा नुमा दिख रहा होगा, कलम का ऑप्शन है, उसको दबाएंगे, उसको अभी इस तरह दबाएंगे तो खुलेगा ये। जी 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 जी। और इसको कलम उठाकर जो भी जहां भी अंगुली रखेंगे वो दिखेगा, वहां पर अंगुली पहुंचेगी आपकी। कलम रखिए यहाँ पे, जैसे आप जो भी चाहे जहां अंगुली रखेंगे वहां दिखाई पड़ेगा। चंदन जी, आप अंगुली रख के बताइए, इसको समझाइए।
चलिए देखते, आप लोग देखिएगा, ये जो आपकी हड्डी दिखाई दे रही है ये आपकी ह्यूमरस हड्डी है। ह्यूमरस, ये आपकी यहाँ कंधे से लेकर के आपकी कूहनी तक की जो हड्डी है, इसकी संख्या 1 होती है, इसे हम बोलते हैं ह्यूमरस। और दूसरी हड्डी आपकी उसके नीचे जब आएंगे, ये कूहनी आपकी हो गई, इसके नीचे आएंगे तो आपकी 2 हड्डियां दिखाई दे रही होंगी। 2 हड्डियों में से आपकी इधर, आप इधर देख लीजिए, रेडियस अल्ना लिखा हुआ आपके दाएं तरफ, ये 2 हड्डियां हो गई। तो आपकी एक ह्यूमरस हो गई और आपकी दूसरी हड्डी हो गई नीचे, उसके नीचे रेडियस और अल्ना, कुल मिलाकर के 3 हड्डियां हो गई। अब आप रेडियस और अल्ना के नीचे आते हैं तो आपको दिखाई दे रही होगी कलाई, कार्पेल। कार्पेल की हड्डियों में आपकी कुल मिलाकर के यहाँ पर हड्डियों का समूह है, आप छोटा छोटा देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे हड्डियों का समूह है और ये यहाँ इनकी संख्या होती है कुल मिलाकर के 8। इस कार्पल के नीचे आप देख रहे होंगे कि आपका जो हथेली है, हथेली की हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल। और ये मेटाकार्पल में चूंकि आपकी फिंगर्स जो होती हैं वो 5 हैं, तो पांचों हड्डियों को ऊपर जोड़ते हुए ये मेटाकार्पल कलाई से जाकर जुड़ता है। इनकी संख्या होती है कुल मिलाकर के 5। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हड्डियां होती हैं 5 कलाई की। और नीचे आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है आपकी कुल मिलाकर के 5 हड्डियां हैं, तो 5 हड्डियों में 3-3 की संख्या होनी चाहिए, तो कुल मिलाकर के 15 होना चाहिए। लेकिन एक हड्डी में आपकी 3 अंगुली, आप अपनी अंगुलियों में देख भी सकते हैं कि आपकी एक हड्डी में 3 अंगुली है, तो आपकी 5 हड्डियों में कुल मिलाकर के 15 हड्डियां होनी चाहिए। लेकिन आपका जो अंगूठा है वो 3 हड्डियों से ना जुड़ करके वो आपके कार्पेल से केवल 2 हड्डियों से जुड़ता है। बाकी अंगुलियां जो है आपकी 3 हड्डियों से जुड़ती हैं। तो 4 अंगुलियों में 12 हड्डियां, बाकी अंगूठे में 2 हड्डियां हो गई, तो आपकी कुल मिलाकर के 14 हड्डियां हो गई। ये 14 को आपको ऐसे याद रखना है कि 14 हड्डियां आपकी हाथ में इसमें हो गई, आपकी फिंगर्स में, फैलेंजीज जिसे बोलते। कार्पल के नीचे जब आप आएंगे, यहाँ पर आपकी इन हड्डियों के नीचे, इसके नीचे जो आपकी अंगुलियां हैं, इनमें कुल संख्या हो जाएगी आपकी 14। तो इसमें से आपकी अंगूठे में 2 हो गई, बाकी 4 अंगुलियों में आपकी 12 हड्डियां हो गई, 12 2 14 हो गई। अब आपको मैं जुड़ा देता हूं कि एक हाथ में कैसे जो है, जोड़ के बताता हूं कि कैसे एक हाथ में 30 हड्डियां हुई। एक आपका ह्यूमरस हो गया, उसके नीचे रेडियस अल्ना 3 हो गए, कार्पेल में 8 हड्डियां हो गई, कार्पेल में 8 हो गई, तो 8 और 3 आपकी हो गई 11 हड्डियां। उसके नीचे मेटाकार्पल, हथेली में 5 हड्डियां हुई, तो ये हो गई 16। और बाकी जो आपकी अंगुलियां हैं, अंगुलियों में कुल मिलाकर के 14 हड्डियां हुई, तो ये हो गई 30। आप इस तरह से देख रहे होंगे कि एक हाथ में आपकी 30 हड्डियां हो गई। और इसी प्रकार से दूसरे हाथ में आपकी 30 और 30, ये हो गई 60 हड्डियां। आप सभी को समझ में आया ये चित्र देख करके हड्डियों की संख्या? यस सर, समझ में आया? हाँ सर। अब इसी तरह से हम पैर में देखते हैं, कुल मिलाकर के हमको जो एपेंडिकुलर हड्डियां हैं उनको 126 में जोड़ना है। 60 हड्डियां आपकी हाथ में हो गई। एपेंडिकुलर में आप देखेंगे, एपेंडिकुलर में अभी तक ये हमारा जो हाथ था, इसको हम लिम्ब बोलते हैं। जैसे आपको जब और हाथों को और पैरों को, अगर जो छोटे जानवर हैं तो वहां पे हम लिम्ब बोलते हैं, LIMB। लेकिन हाथ क्योंकि हमारे ऊपर हैं, ऐसा अगर हम चौपाए होते, दोनों हाथों पैरों से चलते तो हम चौपाए कहलाते। लेकिन चूंकि हम खड़े होके चलते हैं, दोनों 2 पैरों से चलते हैं, तो हमारा हाथ ऊपर हो गया। और हाथों पैरों को हम छोटे जानवरों में लिम्ब बोलते हैं। तो उसी तरह से हमारे हाथ को क्योंकि ऊपर है तो अपर लिम्ब बोलेंगे, और हमारे पैर नीचे हैं तो इसको हम लोअर लिम्ब बोलते हैं। हमारे अपर लिम्ब में कुल मिलाकर के 60 हड्डियां हो।
अब हम अपने लोअर लिम्ब में देखते हैं कि कितनी हड्डियां हुई। लोअर लिम्ब का मतलब हमारे पैरों में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको फिगर दिख रहा होगा। तो आपकी कमर के नीचे 2 हड्डियां मोटी मोटी दिखाई दे रही होंगी, ये है फीमर की हड्डी। ये आपकी सबसे लंबी हड्डी होती है। कुछ लोग इसी को ठोक के बोलते हैं कि आइए जंघा ठोकते हैं फीमर की हड्डी, लेकिन ये आपकी कहीं कहीं ये कंफ्यूजन होता है कि सबसे मजबूत हड्डी भी यही होती है, लोग बोलते हैं, जबकि ये सबसे मजबूत नहीं है, ये आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होगी वो आपकी जबड़े की हड्डी होगी, जा बोन जिसे बोलते हैं, JAW, जा बोन आपकी सबसे मजबूत हड्डी होती है, जबकि आपकी फीमर की हड्डी सबसे आपकी लंबी हड्डी होती है। और अगर सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो आपके मध्य कर्ण में स्टेपीज नामक एक छोटी सी हड्डी होती है, लगभग वो 2 या 3 mm की होती है। ये सबसे आपकी छोटी हड्डी होती है, और ये फीमर जो आपकी सबसे बड़ी होती है। अब हम फीमर के नीचे आएंगे तो आपको घुटना दिख रहा होगा, घुटना। और घुटने में आपके, अगर आप फिगर में दाहिनी तरफ देख रहे हैं चंदन जी, तो छोटा, जी सर, आपकी अंगुली कहीं आप कलम कहीं रख नहीं रहे हैं क्या सर? कलम रखिए तब और समझ बच्चा पाएगा। जी सर, आप लोग ये देखिए, ये आपका फीमर हो गया, और फीमर के नीचे आप यहाँ पर देखिए, इसके नीचे ये छोटा सा, यहाँ पर आपको एक जॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एक हड्डी है, जबकि हाथ में इस तरह की कोई हड्डी नहीं है। लेकिन पैर में हमारा क्योंकि टखना मुड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक हड्डी और बनी है, इसको पटेला बोलते हैं। ये सिस्मॉइड बोन का होता है। एक हड्डी आपकी यहाँ पर बन जाती है, जबकि हाथों में इस तरह की हड्डी नहीं होती। यहाँ पर सर ये फिगर जरा हटाइए। आपके जिस तरह से यहाँ पर बीच में जॉइंट पे एक हड्डी है, आपके हाथों में इस तरह की ऐसी कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। लेकिन आपके पैर क्योंकि इस तरह से टखने में मुड़ते हैं, तो आपकी यहाँ पर एक और बोन पाई जाती है, पटेला बोन। अब आप जिस तरह से ऊपर हाथों से नीचे आए थे, ह्यूमरस के नीचे रेडियस अल्ना है, उसी तरह से आपके पैरों में भी यहाँ पर टीबिया और फीबुला नाम की 2 हड्डियां हैं। ये आपकी टीबिया और फीबुला नाम की 2 हड्डियां हो गई। अब आप नीचे आएंगे, नीचे अब आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं आपका टार्सल। ये हड्डियां एड़ी का बना, एड़ी की हड्डियां, ये देखिए एड़ी की हड्डियां। तो चूंकि यहाँ इसकी संख्या होती है 7, लेकिन जब आप हाथ में यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसे कि कार्पल बोलते हैं, हाथ की जो कलाई की हड्डियां हैं उसे कार्पल बोलते हैं, और पैर में नीचे जो एड़ी की हड्डियां हैं, जैसे आप हाथ को अपने कलाई को अंदर की तरफ मोड़िए, तो आपके रेडियस और अल्ना से देखेंगे कि वहां से जहां से आपकी कलाई मुड़ रही है, एड़ी की तरह मुड़ रही है। एड़ी की तरह हल्का सा मुड़ा वहां पर बैंड दिखाई देगा जब आप कलाई को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, हथेली को। तो उसी तरह से जो कलाई की हड्डियां हैं उसकी संख्या होती है 8, जिसे कार्पेल बोलते हैं, जबकि नीचे जो आपकी एड़ी की हड्डियां हैं उसे टार्सल बोलते हैं, और कलाई की हड्डियों को कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल में हड्डियों की संख्या होती है 8, जबकि आपके एड़ी की टार्सल की जो हड्डियां होती हैं उसमें 7 होती हैं। 7 इसलिए यहाँ से आप यहाँ काउंट कर सकते हैं कि एक हड्डी आपकी यहाँ पर ऐड हो गई है, तो 7 यहाँ से जोड़ लीजिए, 1 यहाँ से जोड़ लीजिए, 8 आपके टोटल यहाँ। अब उसके नीचे आप यहाँ पे आइए, इस पोर्शन पे, जैसे आपकी हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल बोलते हैं, तो पैर की हथेली हो गई, मतलब जहां से अंगुली, जहां पैर की अंगुली शुरू होती है उसके पहले पैर में मेटाटार्सल बोलेंगे। एड़ी की हड्डियों को टार्सल बोलेंगे, इसके नीचे आ गए तो आप मेटाटार्सल बोले जाएंगे। ये हड्डियां, इनकी संख्या होती है 5। और आपके अंगुली जो है, अंगुलियां पैर की अंगुलियां 5 अंगुलियां हैं, फाइलेंजीज जिसे बोलेंगे। अंगुलियों की संख्या हो जाएगी आपकी 14, जैसे हाथ में थी वैसे पैर में भी होगी आपकी। अंगूठे की
2 हड्डियां, बाकी में सब में 3 हड्डियां। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी एक हो गई फीमर, एक हो गई आपकी पटेला 2, टीबिया 1, फिबुला 2, 4 हो गई। टार्सल 7 हो गए। मेटाटार्सल आपके 5 हो गए यहाँ पे। टार्सल 7 हो गई। पटेला यहाँ पर आपकी 1 हो गई। ये फीमर हो गया। यहाँ टीबियो फिबुला हो गए 1 2 3 4, और ये 7 हो गई। 7 5 12 और 12 14 जो है आपकी 26। ये 7 हो गई आपकी यहाँ पर। ये नीचे 5, 7 5 12 और नीचे ये 14 26। 26 आपकी एक फिबुला 27 और टीबियो 28। आपकी यहाँ पे एक पटेला 29 और एक फीमर 30 हो गई। तो एक पैर में आपकी 30 हड्डियां हो गई। इसी प्रकार से दूसरे पैर में भी आपकी 60। अब आपके हाथों में भी 60 हड्डियां हो गई और पैरों में भी 60 हड्डियां हो गई। 60 60 120। आपकी 6 हड्डियां शेष बच रही हैं। शेष 6 हड्डियों को मैं दिखाता हूं आपकी। अब आप कमर पे आ जाइए। कमर पे जब आप आएंगे, सर थोड़ा फिगर इधर करिएगा, हल्का सा दाएं। कमर में आपकी 2 हड्डियां हैं पेल्विक के बीच में। इसे आप पेल्विस बोल रहे हैं, इसे पेल्विस बोला जाता है। ये आपकी यहाँ हड्डी है। एक मिनट, इसमें ऑप्शन चला गया क्या? वो नहीं सर, कौन सा ऑप्शन? पेन का। नहीं, पेन का ऑप्शन है। पेन वाला ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ हाँ ठीक। आपकी ये देख रहे होंगे आप, एक पेल्विस यहाँ पे है, एक पेल्विस यहाँ पे है आपकी। ये आपकी कमर की हड्डी हो गई। पेल्विस में 2 हड्डियां हो गई। और ऊपर आ जाइए, आप जब कंधा आप पलट के देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक कॉलर बोन है, एक ये कॉलर बोन है। 2 आपकी हड्डियां, ये आपकी 2 हड्डियां और हो गई। और पीछे जब आप पीठ की तरफ से देखेंगे तो आप कभी हाथ मोड़िए, अगर आप अपना हाथ पीछे पीठ की तरफ मोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2 हड्डियां आपकी निकली हुई हैं। बिल्कुल 2 हड्डियां आपकी निकल जाती हैं। जब आप हाथ को पीठ की तरफ पीछे मोड़ेंगे, ऊपर कंधे की तरफ ले आएंगे, 2 हड्डियां आपकी निकली हुई दिखाई देंगी। उसे हम बोलते हैं स्केपुला, सॉरी स्केपुला, अंश मेखला। तो अंश मेखला पीछे की 2 हो गई। ऊपर यहाँ आपकी कॉलर बोन 2 हो गई। 2 2 4 हो गया। और आपकी पेल्विस की यहाँ 2 हड्डियां, 2 2 4 2 6 हड्डियां हो। तो 120 ऊपर हाथों पैरों में 60 60 120 और ये 6 आपकी 126 हड्डियां हो गई टोटल। ये आपकी एपेंडिकुलर हड्डियां हो गई। आगे हम आते हैं एक्सियल हड्डियों में। एक्सियल हड्डियों की किसी पे यहाँ कुछ पूछना है तो बताएं। किसी भी प्रतिभागी गण को कुछ पूछना हो तो कुछ पूछ सकता है यहाँ पर। हालांकि मैं बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब आप इससे भी हायर तैयारी करेंगे, मान लीजिए आप, तो आपको इससे भी डीप पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको इतनी हड्डियां ही बता रहा हूँ जिससे कि आपका काम हो जाए। बहुत ज्यादा डिटेल हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साइंस पोर्शन से इतना ज्यादा क्वेश्चन डीप से नहीं पूछा जाएगा। आप लोग सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल सहमत। बताइए। और अगर समझ में आ रहा है तो उसको भी बताइए समझ में आ रहा है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछे हमसे। समझ में आ रहा है सर, बताइए। जी बताइए। कंधे में कितनी हड्डियां होती हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर। कंधे पर कितनी हड्डियां होती हैं? हाँ, कंधे पर देखिए, कंधे पर आपकी एक हड्डी आपकी आप अपने गले के पास लगाइए और गले से लगती हुई एक कंधे तक जा रही होगी आपकी। आप अपने हाथ से खुद टच करिए। क्लेविकल बोलते हैं कॉलर बोन, जिसे आपका जहां पर वो आपकी शर्ट पहनी होंगी या कुछ भी पहनी होंगी, जहां पे आपका कॉलर लग रहता है कपड़े का, वहीं पर एक मोटी हड्डी जिसे देख रहे होंगे क्लेविकल, यहाँ पर 2 हड्डियां हो जाती हैं। पीछे आप जब आप हाथ मोड़ करके आप अपने ऊपर की तरफ ले आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंधे के पीछे 2 हड्डियां निकली हुई दिखाई दे रही होंगी।
उसे बोल रहे हैं आपकी स्केपुला या अंश मेखला। स्केपुला या अंश मेखला ये ठीक ऐसे हैं जैसे आप कमर में नीचे पेल्विस जहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी तरह से पीछे भी आपकी हड्डियां यहाँ पर देखिए, ये पीछे यहाँ पर, तो ये पेल्विस की हड्डियों को हिंदी में बोलते हैं श्रोणी मेखला। इस हड्डी को बोलते हैं श्रोणी मेखला। और जब आप पीछे हाथ मोड़ करके ले जाएंगे तो देखेंगे आपकी 2 हड्डियां निकली हुई दिखाई दे रही हैं, उससे बोलेंगे अंश मेखला। तो जी समझ में आ रहा है? हाँ, और ये आगे कॉलर बोन 2 हो गई। कॉलर बोन मतलब आपके कंधे से लेकर के आपके गले से जुड़ी हुई एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, 2 हड्डियां ये हो गई। तो 2 हड्डी आपके गले वाली, 2 हड्डी आपकी हाथ के पीछे वाली, 4 हो गई, और 2 हड्डी आपकी पेल्विस मतलब ये कमर की हड्डियां, 6 हड्डियां यहाँ पे हो गई। और एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, 60 हो गई। एक हाथ का पैर में 30, दूसरे पैर में 30, 60, 120, और ये 6 हड्डियां यहाँ पे। और कुछ पूछना है किसी को? कोई कंफ्यूजन किसी को? हड्डियों से संबंधित कुछ और जो भी रहेगा क्वेश्चन, आज आप लोग केवल थोड़ा सा डिटेल इसको देख लीजिए, बाकी अगले दिन मैं इसको क्वेश्चन ले आऊंगा कि आपके एग्जाम में हड्डियों से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। केवल क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में तो ये पूछा नहीं जाएगा कहाँ क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा, वो आपको सब उसी क्वेश्चन में से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे मैं चलता हूँ एक्सियल हड्डियों की तरफ। एक्सियल हड्डियां की संख्या होती है 80 हड्डियों में से आप देख रहे होंगे कि बीच में यहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 26। रीढ़ की 35 ना सर? हेलो, 35 होती है ना रीढ़ की हड्डी? बच्चों में 33 जो आपके इन्फेंट्स होते हैं वहां होती है, ठीक है, छोटे बच्चों में 26 यहाँ माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी पसलियों की हड्डियां, पसलियां अब आप देख लीजिए कहाँ पे हैं। आपका जो सीना है, सीने में आप थोड़ा सा दबाव डालेंगी तो आपकी ये रिब्स बोली जाएंगी, ये आपकी पसलियां, इनकी संख्या होती है 24, जिससे कि छाती की हड्डियां बोलते हैं। एक हड्डी आपकी हो गई स्टर्नम। स्टर्नम मतलब ये आप देख रहे होंगे, स्टर्नम यहाँ लिखा भी है, आपकी छाती के हड्डियों के बीच में ये हड्डी आप देख रहे होंगे, स्टर्नम बोला जाता है। कि पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी से एक पिंजरानुमा बना होता है और आ करके आपके इसी स्टर्नम से सारी हड्डियां जुड़ जाती हैं। आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में, फिगर में आकर के सारी हड्डियां आपकी यहाँ पर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ इनकी संख्या होती है 24, लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये हड्डियां, एक हड्डी इधर से आ रही है, एक हड्डी इधर से, तो जोड़े में पाई जाएंगी। एक इधर की हड्डी, एक इधर की हड्डी जुड़ रही है, 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं। 10 जोड़ी हड्डियां तो इस स्टर्नम से जुड़ती हैं। ये जो 10 जोड़ी हड्डियां आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी से आकर के जुड़ती हैं, लेकिन जो 11वीं और 12वीं जोड़ी हड्डी है उससे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग माने जो हड्डी आपके स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई है। यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज ये है कि 10 जोड़ी हड्डियों को हम फाल्स रिब्स बोलते हैं, और 11वीं और 12वीं जोड़ी हड्डियों को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब ये है कि ये हड्डियां जब जुड़ी नहीं होती हैं तो इसमें आप नीचे से देखेंगे तो आपकी हड्डियां थोड़ी बहुत फैल सकती हैं। जैसे आप स्नेक में ले लीजिए, सांप में क्या होता है, स्टर्नम नहीं पाया जाता है, केवल रीढ़ से हड्डियां निकल करके और नीचे पेट तक आती हैं, और वहां उसके पास स्टर्नम पाया नहीं जाता है, तो उसकी सारी हड्डियां फ्लोटिंग होती हैं। ये हड्डियां लंबाई में थोड़ा सा ये फैल सकती हैं। इसीलिए सांप वगैरह जो भी बड़े सांप होते हैं, जैसे मान लीजिए आप पाइथन ले लीजिए, अजगर वगैरह ले लीजिए, तो ये सांप या छोटे सांप ये क्या करते हैं कि अपने मुंह से भी बड़े जंतुओं को निगल लेते हैं, और जब निगल लेते हैं तो इनकी हड्डियां फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग रिब्स होती हैं,
ये हड्डियां फैल जाती हैं, इसीलिए ये बड़े जंतुओं को अपने शरीर के अंदर निगल जाते हैं। और अगर हम लोगों की तरह होती, बीच में स्टर्नम लगा होता, ये जानवरों को अंदर ना निकल पाते। हम देखिए, हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं खा सकते, केवल जितना हमारा माउथ अलाउड करेगा उतना ही हम खा सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि पूरा पूरा समूचा गाय, जैसे अजगर को देख लीजिए आप, बकरी गाय को निगल जाते हैं, छोटे छोटे जानवरों को, क्योंकि उनकी हड्डियां फ्लोटिंग होती हैं, वो फैल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सर में 29 हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां। आगे देखते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और इसी रीढ़ की हड्डी से आपके सिर से नसों का गुच्छा आता है। इस रीढ़ की हड्डी को हम वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड कहते हैं। और इसी मेरुदंड, ये मेरुदंड क्या करता है, आपके सर से नसों का, तंत्रिकाओं का गुच्छा आता है और इसी मेरुदंड के अंदर से होते हुए हमारे पूरे शरीर के भागों में फैला होता है। तो और वो नसों के गुच्छे को हम मेरुरज्ज बोलते हैं। मेरुरज्ज क्या करता है, ये मेरुदंड के अंदर से होकर के शरीर के भागों में फैला हुआ है। ये हड्डियां जो पीछे की हैं, ये पीछे की हड्डियां मेरुदंड कहलाती हैं। और इन मेरुदंड की हड्डियों का कार्य क्या है कि मेरुरज्ज की रक्षा करना, इसको सेफ्टी देने का कार्य करती हैं। जब बच्चा हमारा जन्म होता है तो उसमें कुल मिलाकर के 33 हड्डियां होती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, हमारे मेरुदंड में। और लेकिन जब उसकी हम लोग दबा के मालिश वालिश कर देते हैं तो हड्डियां आपस में सट करके 26 हड्डियां ही केवल बचती हैं एडल्ट में। इन 26 हड्डियों में से हम आपको जो क्या हो रहा है, 26 हड्डियों में से हम आपकी सबसे पहली जो हड्डी है सर्वाइकल में, जो गर्दन के पास यहाँ 7 हड्डियां पाई जाती हैं। इन 7 हड्डियों में से जो सबसे पहली हड्डी है उसे एटलस बोलते हैं। ये यही एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूछा जाता है कि एटलस की हड्डी कहाँ पाई जाती है, या सर्वाइकल की हड्डी सबसे पहले है तो सर्वाइकल की पहली हड्डी क्या होती, एटलस। उसके बाद आप चंदन जी, यहाँ पर 26 जी सर। चंदन जी, जी सर बताइए। सर 10 मिनट बचे आपके पास और हैं 10 मिनट, तो 10 मिनट में एक अच्छा आपको मतलब पूरी करनी है। तो जो भी चीजें तुरंत जो है, कुछ क्वेश्चन बाकी लोगों से जो सॉर्ट आउट कर लीजिए, 10 मिनट में कर लीजिए इसको। हाँ ठीक, मैं सर इसको खत्म करता हूँ। आप आगे आप सभी लोग देखिएगा, छाती की हड्डियों में कुल मिला के आपके पास 24 डिस्क है। 24 में से आपकी 10 जोड़ी आपकी फाल्स डिस्क हो गई। फाल्स डिस्क मतलब जो आपकी हड्डियां स्टर्नम से जुड़ी हुई है यहाँ से, बाकी आपकी 11वीं और 12वीं जोड़ी आपकी जुड़ी नहीं होती स्टर्नम से, वो फ्री होती है। इसीलिए कभी कभी आप एक चीज ध्यान देने की बात है, फिल्मों में देखे होंगे कि आपको सर पकड़ के नीचे यहाँ मारते हैं, क्योंकि वो जो हड्डी जुड़ी नहीं है, अगर वहां पर कोई चोट करेगा तो बहुत दर्द करता है, क्योंकि वो हड्डी आपकी स्टर्नम से जुड़ी नहीं है। और वहां पर अगर कोई मुक्के वगैरह से मार दिया तो बहुत दर्द करता है। 11वीं 12वीं फ्लोटिंग डिस्क होती है। इस प्रकार से छाती में 24 हड्डियां ये हो गई, एक हड्डी स्टर्नम की हो गई, ये बीच वाली, कुल मिलाकर के 25 हड्डी हो गई आपकी। आप इधर हम देखेंगे, सिर में आपकी कुल मिलाकर के 26 हड्डी आपके सिर में हो गई, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम में हो गई। और में क्या होता है कि कान की जो हड्डी होती है, अगर आपकी सर की हड्डी बोली जाएगी सिर में, वर्टिब्रल कॉलम की संख्या होगी 26। लेकिन अगर आइए आपके हम ब्रेन, खोपड़ी की हड्डियों को थोड़ा सा देखते हैं।
सर की हड्डियों को, तो सर की खोपड़ी की हड्डियों में आपकी हो जाती हैं 14 हड्डियां आपकी खोपड़ी में होती हैं, 14 हड्डियां आपकी खोपड़ी की हड्डियों में होती हैं, और बाकी आपकी नहीं खोपड़ी में कुल मिलाकर के। सर आवाज कहीं से आ रही है? जी सर, मैं सर बैक होऊंगा तो कट जाएगा भी है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दीजिए। आप सब देखिएगा, खोपड़ी में कुल मिलाकर के आपकी 22 हड्डियां यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें से 22 में 14 हड्डियां आपकी चेहरे में पाई जाती हैं। 14 हड्डियां आपके चेहरे में पाई जाती हैं। इन हड्डियों को याद करने का एक तरीका है, आप गाने से भी याद कर सकते हैं। कभी कभी मैं केवल एक याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, 14वीं का चांद जिसे बोलते हैं। तो आपके चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। और एक इसको याद करने का तरीका और है कि आपके हाथों में भी जो है 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने हाथों से कोई मुक्का बना के आपके चेहरे पे मार दे तो आपका 14वीं का चांद बिगड़ जाता है। बहुत सही। याद करने का तरीका ये है कि आपके हाथों में 14 हड्डियां होती हैं, आपके चेहरे में भी 14 हड्डियां होती हैं। तो खोपड़ी की ये आपकी चेहरे पे 14 हड्डियां हो गई। बाकी आपकी कपाल की जो हड्डी है खोपड़ी में आपकी 8 हड्डियां हो गई। टोटल आपकी ये हो जाती हैं 22 हड्डियां हो गई। और आपकी सिर में कुल मिलाकर के 29 हड्डियां होती हैं। तो 22 हड्डियां तो आपकी खोपड़ी और चेहरे मिला के हो गई। 6 हड्डी आपकी, एक कान में 3 हड्डी, मैलियस, इंकस और स्टेपिस, एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, तो 22 और 6 28 हो गई। एक हड्डी आपकी जो है यहाँ गले के नीचे पाई जाती है, हायोइड बोन जिसे कहते हैं, HIOID, हायोइड बोन। हायोइड बोन मतलब जब आप अपने गले के जहां से आपकी घाटी शुरू होती है वहां पे आप टच करेंगे तो आपको एक उभार सा दिखाई दे रहा होगा, उसे हायोइड बोन कहते हैं। और जब कोई फांसी वगैरह लगा लेता है तो आपकी वही हायोइड बोन टूट जाती है, और टूटने के पश्चात उसकी जो सांस की नली है वो पिचक जाती है। सांस की नली पिचकने से वो आदमी सांस नहीं ले पाता है, वो मर जाता है, और उसका पूरा शरीर मतलब मर ही जाएगा, तो फिर बात ही खत्म है। और जब हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, तो उसकी हायोइड बोन को देखते हैं कि उसकी हायोइड बोन टूटी है कि नहीं। अगर हायोइड बोन टूटी है इसका मतलब उस व्यक्ति ने फांसी लगा करके आत्महत्या की है या किसी ने फांसी लगाया। तो आपकी इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पे 29 हड्डियां आपकी हो गई। तो फिर में आपकी 29 हड्डियां हो गई। आपकी एक स्टर्नम आपकी 30 हड्डी हो गई, और 26 हड्डियां आपकी रीढ़ में हो गई। पसलियों में कुल मिलाकर के 24 हड्डी हो गई। तो 26 रीढ़ में, पसलियों में आपकी मतलब छाती में 24 हो गई, 26 24 50। और स्टर्नम माने आपके सीने पर एक हड्डी, 51 हो गया। बाकी 22 हड्डियां आपकी खोपड़ी और चेहरे मिलाकर, खोपड़ी में 8 और चेहरे में 14, तो 14 8 22 हो गई। और आपकी 6 हड्डियां कान में, 22 6 28, एक हड्डी आपकी हायोइड बोन 29। आपको मैं जोड़ के बता देता हूँ कि रीढ़ की हड्डी 26 हो गई, पसलियों में 24, 50 हड्डियां, एक स्टर्नम आपके सीने पे बीच में 51, और बाकी सिर में 29, कुल मिलाकर के आपकी यहाँ 80 हड्डियां हो गई। यहाँ पर अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो हमसे पूछ सकता है, समय कम है। कल के अगले क्लास में मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आपकी हड्डियों से और आपके शरीर से, ऑर्गन में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि आपको मेन यही है कि आप आगे चल करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से निकल करके सामने आते हैं वही आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी ये तो आप अगर जानने समझे हैं तो आपको क्वेश्चन हल करने में मदद देगा। अब आप लोग बताइए, समय कम है, जितना कुछ किसी को पूछना हो वो हमसे पूछिए। किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी जो भी मतलब प्रतिभागी गण है या जी जल्दी पूछ लीजिए आप लोग, समय 1 मिनट बचा हो रहा है। 1 मिनट बाद आपके भूगोल जागर जी। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी से आपके सारे क्वेश्चन को मैं सॉर्ट आउट करके आपको दे दूंगा, वहां से आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, सर ने मुझे अभी
मैडम में ही बोला है, तो मैं कल अभी रात में 9 बजे उन्होंने मुझे बोला कि आपको कल क्लास लेनी है, तो बाकी मैं सारे क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के स्टार्ट आउट करके आपको देंगे। जी बिल्कुल, आपको कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समाप्त हो गया है और हम लोग पुनः कल मिलेंगे। अभी आप लोग यहाँ से लॉग आउट हो जाइए और मैं सर से बात करूंगा, अगर जैसा भी बनता है, अगर मान लीजिए उसे फिलहाल हमारे नंबर से जुड़ेंगे आप, तो आप लोग पुनः इसी लिंक से जुड़ जाइएगा और मीटिंग समाप्त करते हैं ताकि नई कक्षा स्टार्ट की जा सके यहाँ से। जी सभी लोग पुनः लॉग आउट हो जाइए यहाँ से। मैं क्लास यहाँ से बंद करता हूँ। अब पुनः जुड़ जाएंगे आप लोग, तुरंत जुड़ेंगे। जी पुनः आप लोगों का स्वागत है। और सर जी जुड़ रहे हैं आपसे हैं। जी मेरी आवाज पहुंच रही है लोगों तक? यस सर। आपके नए सर श्री डॉक्टर अरविंद कुमार मौर्य जी आने वाले हैं और आशुतोष जी का एक समस्या आपसे है कि आपका ऑडियो बराबर आने जा रहा है, आप घर में शोर जो भी होता है आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो अपना ऑडियो जब भी कोई शोर हो रहा है तो खुद अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए ताकि बाकी किसी को दिक्कत ना आए। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई
विशेष परिस्थिति बनती तभी अपना ऑडियो ऑन रखिए। आप कोई पूछना प्रश्न है या कोई जवाब लेना देना सुनना चाहते हैं आप हैं, अभी भी आपका ऑडियो ऑन है। आशुतोष जी अपना ऑडियो आप बिल्कुल आप कर लिया करिए। जब भी इस तरह की कोई घर में शोरगुल हो रहा है या किस तरह कोई समस्या आती है, अपना ऑडियो ऑफ करके ही बातें किया करिए, ताकि आपकी बात हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे। और बाकी लोग आराम से कक्षा जो भी चीजें हैं, जो टीचर अध्यापक जो भी लोग जुड़े हैं, आराम से कक्षा ले सकें। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा करिए। तो अभी आप लोग अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई दिक्कत हो रही है, आपके यहाँ कोई शोरगुल हो रहा है या कुछ तरह कोई समस्या आ रही है, तो अपना ऑडियो आप लोग ऑफ कर लिया करिए। और निश्चित रूप से जल्दी ही माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार मौर्य जुड़ने वाले आप लोगों से हैं, जो मेरी बातों से हो गई है। और सारी क्लास आप लोगों के लिए चल रही, तो भाई कम कम इतना ध्यान देना ही आपको चाहिए। दिवाकर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। आपका हमें लग रहा है कि पहली बार आप कक्षा से जुड़े हैं, लेकिन आपका ऑडियो ऑन नहीं है। मनीष मौर्य जी, आप कहां से हैं? मनीष जी, मनीष जी अपना ऑडियो आप ऑन कर लीजिए। मनीष जी, लग रहा है कि अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं मनीष जी, या कोई समस्या आपकी होगी। चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत ही हम लोगों के सौभाग्य की बात है, हर्ष का विषय है कि आपके लिए एक ज्योग्राफी जो हम पहले पढ़ाने का प्रयास किए, क्योंकि बहुत दिनों से भूल गया था, कुछ बहुत चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं, बिना तैयारी के पढ़ाना संभव नहीं है। तो आपके बिल्कुल माननीय प्रोफेसर हैं आपके रतन सेन डिग्री कॉलेज में। रतन सेन का मतलब है कि सिद्धार्थनगर में आप प्रोफेसर हैं। ज्योग्राफी विषय आपका है, आप ज्योग्राफी वहाँ पढ़ाते हैं। तो आपके द्वारा जो कुछ मिलेगा सॉलिड मिलेगा, यहाँ पे अच्छी तरह से मिलेगा। कोई समस्या यहाँ पे नहीं रहेगी कि कोई गलत हो गया, कुछ बाकी चीज़ें जो आप चाहेंगे वही मिलेगा, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे नए प्रोफेसर माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार मौर्य जी, आप दोनों लोग, हंसराज कुशवाहा जी और अरविंद कुमार जी, दोनों लोग आप एक ही विद्यालय में हैं, रतन सेन डिग्री कॉलेज में। आप वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं अरविंद जी, और आप वहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। आप दोनों लोगों ने इस कक्षा के लिए अपना समय दिया है। अभी अरविंद जी शायद जुड़े नहीं हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है लोगों तक? कोई दिक्कत तो नहीं? सर बासी में पढ़ाते हैं ना? जी जी, बासी में पढ़ाते हैं। आप दोनों लोग बासी में हैं, रतन सेन डिग्री कॉलेज में। चलिए आपका इंतजार है देखते हैं कब तक। कभी कभी नेटवर्क कारण भी लोग नहीं जुड़ पाते हैं। जी बोलिए, कहिए जोड़ी क्या। नेटवर्क आपका नहीं है, सही नेटवर्क आपका नहीं है, इस वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और फिर तब तक हम लोग कुछ बातें करते हैं, जब तक आ जाएंगे ठीक है, बिल्कुल आएंगे ही। किसी बात आपसे हुई है तो भी आप उपस्थित हो रहे होंगे। हाँ, अब आपकी आवाज बोलिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप बताइए। अरविंद जी जुड़ चुके हैं, तो अरविंद जी आपका स्वागत है।
डॉक्टर अरविंद कुमार मौर्य जी, आप बासी में रतन सेन डिग्री कॉलेज में आप ज्योग्राफी विषय के प्रोफेसर हैं। आप बस्ती से बिलोंग करते हैं। तो सभी लोगों की तरफ से, पूरे जो भी जुड़े हैं सभी लोगों की तरफ से आपका स्वागत है। जी अरविंद जी। जी नमस्कार आप सभी लोगों को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वागत है सर। आने के लिए हमें भी जी। और पर समाज के काफी बच्चे हैं और लाभान्वित भी होंगे, और आप लोगों का ये जो प्रयास है सार्थक हो और हमें इस सेवा का मौका दिया आपने। तो एक बार अगर सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेते तो मैं एक बार वाकिफ हो जाता। जी वीडियो ऑन करना तो हमें लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। अपना लोग आप लोग अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, कभी कभी नेटवर्क कारण वीडियो ऑन नहीं होती है। जी अपना आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आप लोग का पर्चे ऑडियो ऑन करके पर्चा समझ सकते हैं। आप लोग वीडियो ऑन अगर नहीं हो रही है तो अपना आप लोग ऑडियो ऑन करके पूरे पर्चे ले लीजिए। अपना पर्चा दे दें आप लोग एक बार, ठीक रहेगा। जी सर आपको सोलर सिस्टम जी सर। जी हेलो हेलो जी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर।